नमस्ते बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का नियम। तो जो वस्तु होती है उससे होकर असंख्य किरणें निकलती है, लेकिन उसके प्रतिबिंब की रचना के लिए केवल दो किरणों का आपस में मिलना पर्याप्त होता है, और वो दोनों किरणें जहाँ पे मिलती है वहाँ पे बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब रचना का पहला नियम क्या कहता है। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, यह हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। एक्स वाई एक अवतल दर्पण है। यह इसका क्या है, मुख्य अक्ष, ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। तो जो किरणें, ये मुख्य अक्ष है, तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। यह अवतल दर्पण के लिए जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। इसी प्रकार हम देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह उभरा हुआ होता है। यह इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। ये ध्रुव P XY उत्तल दर्पण तो मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। वो परावर्तित होकर बाहर निकल जाती है, और अगर हम उसको यहाँ से देखें तो वह ऐसा प्रतीत होगा कि वह उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। लेकिन अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। यह है प्रतिबिंब रचना का पहला नियम। आइए देखते हैं दूसरा नियम। मुख्य फोकस से होकर आपतित होने वाली किरणें, अर्थात अवतल दर्पण के लिए मान लो ये हमारा एक अवतल दर्पण XY है। ये इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। तो अवतल दर्पण में जो किरणें मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात वह किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण में क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण का हम देखें तो XY एक उत्तल दर्पण है। यह उत्तल दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है, ध्रुव P है। ये इसका मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस
या फिर जो किरणें मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, जो किरणें मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। मान लो एक किरण मुख्य फोकस की ओर क्या हो रही है, आ रही है, तो इस दिशा में देखेंगे तो मुख्य फोकस से की ओर आती हुई प्रतीत होगी। तो मुख्य फोकस की ओर आती हुई किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो यह मुख्य फोकस की ओर आती हुई हमें दिखाई देगी। अगर हम यहाँ से देखें तो यह किरणें मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, मुख्य फोकस की ओर आती हुई किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह है प्रतिबिंब रचना का दूसरा नियम। आइए देखते हैं तीसरा नियम अवतल दर्पण के लिए। यह अवतल दर्पण XY, ये इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। तो जो किरणें अवतल दर्पण के लिए जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, वह परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है, अर्थात उसी मार्ग में वापस चली जाती है। तो यदि वक्रता केंद्र से आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है, अर्थात पुनः वक्रता केंद्र से ही होकर गुजर जाती है। कौन से लेंस दर्पण में, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है, आइए देखते हैं। तो XY एक उत्तल दर्पण है, यह इसका क्या है, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P है, फोकस F, वक्रता केंद्र C। तो वक्रता केंद्र की ओर आपतित होने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यह किरणें वक्रता केंद्र की ओर आती है। ऐसा अगर हम यहाँ से देखें तो हमको प्रतीत होगा कि वो किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही है। तो वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यह है प्रतिबिंब रचना का नियम। अब इन तीनों नियम की सहायता से हम किसी वस्तु के प्रतिबिंब की रचना करते हैं। चलिए आगे देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना किस प्रकार से होती है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की रचना, तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है हम देखते हैं। मान लो XY एक उत्तल दर्पण है, XY यह क्या है, एक उत्तल दर्पण है। यह उत्तल दर्पण XY का मुख्य अक्ष। तो दर्पण के सामने एक वस्तु AB रखी है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु क्या रखी है, AB रखी है। तो इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मान लो ये इसका क्या है, फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र। तो इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, उत्तल दर्पण पर, और परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो यह
मुख्य फोकस से ऐसे लगेगा मुख्य फोकस से होकर आ रही है। एक दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अगर हम इस किरण को आगे की ओर बढ़ाएं तो वह वक्रता केंद्र पर जाकर मिलती है, अर्थात ये किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटते हैं और ए डैश से मुख्य अक्ष पर अगर हम लंब डालते हैं तो मान लो वह ए डैश बी डैश हो, तो यही वस्तु ए बी का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब हमको कहाँ प्राप्त होता है? ध्रुव और फोकस के बीच में प्राप्त होता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? ध्रुव और फोकस के बीच प्राप्त होता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के दूसरी ओर। यह दर्पण है उसके दूसरी ओर बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। आभासी क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणों को आगे की ओर बढ़ाने से यह प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आकृति क्या होती है? वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी प्रकृति का होता है, वस्तु से छोटा होता है और सीधा बनता है। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना की जाती है।